या गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी के सभी। रुको मेरा ट्रेडमार्क डायलॉग मारने दो। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। ठीक है, सभी को सबसे पहले तो भाई शुभ प्रभात। ठीक है बोलना भैया आज क्या हो गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ, शुभ प्रभात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हिंदी का पेपर है आपका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स। देखो बहुत सारे मैंने ना एंड गेम के बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, मैंने बस शेड्यूल करके रखा था एंड आई होप आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा। ठीक है, या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सभी जन पहले बस 2 मिनट लूंगा। कैसे हो सभी के सभी, पहले तो वो बता दो एंड कितना % प्रिपरेशन हो गया है चैट्स में वो बताना। 50%, 80%, 100%, what is the kind of % that you have completed your portion। और टेंशन मत लो, आज भैया पूरे के पूरे 40 मार्क हम कवर करवाएंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे और जाते जाते स्टूडेंट्स पूरक पठन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जिससे कि आप क्या कर लेना, फिर बाद में रिवीजन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ठीक है, हिंदी के भी इतने सारे स्टूडेंट्स है क्या। ठीक है, हिंदी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे को लगा है भाई 5-1 हजार बच्चे रहेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी के भी। चलो, इट इज ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, 10,000 बच्चे हो गए हैं। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना और लाइक कर देना। लाइक का एम रख रहे हैं स्टूडेंट्स 10,000 लाइक्स। ठीक है, 10,000 लाइक्स का एम रख रहे हैं। फटाफट से 10,000 से ज्यादा लाइक्स कर दो और शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। शुरू करते हैं सेशन। देखो स्टूडेंट्स, हिंदी का जो ग्रामर है उसका एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं। रिकैप लेना है या फिर PYQ करना है, चैट्स में लिखो। ठीक है, रिकैप करना है या PYQ लेना है, डायरेक्टली बोलो स्टूडेंट्स। रिकैप करना है या PYQ लेना है। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर हम रिकैप कर सकते हैं, नहीं तो अपन डायरेक्टली स्टूडेंट्स PYQ भी तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। ठीक है, एक तो रिकैप करने का बोलो, नहीं तो फिर PYQ बोलो। क्या लगता है क्या करें। ठीक है, वैसे सब चीजें हैं। ठीक है, वैसे सब चीजें हैं अपने पास। देखो PYQs भी लाके रखा है मैंने। ठीक है, एक बच्चे बोल रहे हैं रिकैप करो। ठीक है भाई, चलो फास्ट रिकैप करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एकदम फास्ट रिकैप करेंगे हम स्टार्टिंग से। देखो स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 14 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आज हमको 15,000 स्टूडेंट्स तक जाना है। ठीक है, हिंदी में रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मेरे को तो लगता है मेरा ही रिकॉर्ड मेरे से ही ब्रेक नहीं होगा। अभी 33,000 स्टूडेंट्स थे इंग्लिश के सेशन में। ओके नाउ व्यक्तिवाचक संध्या। देखो स्टूडेंट्स, संध्या मतलब कि नाउन ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हमको यहाँ पे जैसे 5 टाइप के दिए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्यक्तिवाचक संध्या कैसे हम पहचानेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी स्थान, प्राणी, वस्तु के नाम, जैसे कि इंडिविजुअल। ठीक है, मैं कॉमन नाउन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सिंपल मतलब कि जो एकदम परफेक्ट नाउन होते हैं उनकी बात चल रही है। तो जैसे स्टूडेंट्स, कोई भी एक प्राणी का नाम ले लिया, जैसे शेर। ठीक है, जैसे हाथी, तो ये प्राणी। स्थान, कोई भी एक जगह का नाम ले लिया, जैसे दिल्ली, राइट। फिर वस्तु, कोई भी एक वस्तु का नाम ले लिया, किसी के भी नाम ले लिया, तो वो जो एकदम परफेक्ट होता है वो वाला। जैसे अजय, तो अजय मेरा नाम है। वैसे जातिवाचक स्टूडेंट्स, जो पूरे के पूरे जाति के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि देश, नदी, पुस्तक। अभी कौन सा देश है ये हमको नहीं पता, कौन सी नदी है ये हमको नहीं पता, और कौन सा पुस्तक है ये हमको नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, जब भी ये ऐसी चीजें होती है तो समझ जाना ये क्या होंगे, जातिवाचक नाउन होंगे। फिर उसके बाद भाववाचक। स्टूडेंट्स, भाववाचक में इसके नाम से ही तुमको अर्थ समझ रहा है। भाव मतलब कि कोई भी अवस्था, कोई भी दशा, कोई भी गुण, कोई भी भाव जब हम किसी के प्रति व्यक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अभिमान, साहस, बचपन। अभी आप बोलोगे भैया बचपन कैसे आया। बेटा बचपन एक दशा है, राइट। बचपन एक दशा है, मतलब कि छोटे में हम छोटे बच्चे थे तब क्या थे, तो वो एक हमारी दशा थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी द द्रववाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में स्टूडेंट्स कोई भी धातु आएगा, कोई भी द्रव्य आएगा या फिर कोई भी पदार्थ आएगा, जैसे कि तेल, घी, दूध, सोना, चारा वगैरह वगैरह। परफेक्ट। फिर इसके बाद हम आएंगे समूहवाचक। समूहवाचक में स्टूडेंट्स जो पूरे के पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे झुंड को, पूरे के पूरे गुच्छे को, पूरे के पूरे दल को, पूरे के पूरे भीड़ को, मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक समूह जब होता है तो उसको हम कहते हैं समूहवाचक। क्या सबको संज्ञा समझ में आया। यस, क्या सबको संज्ञा समझ में आया। एक बार चैट्स में लिखो, एक बार चैट्स में लिखो। और स्टूडेंट्स एम करते हैं 10,000 लाइक। और स्टूडेंट्स मैं पहले बोल रहा हूँ, जो भी चैनल पे नया आया भाई सब्सक्राइब करो, पेपर अच्छा नहीं जाएगा नहीं तो।
ठीक है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हमको कंप्लीट करने हैं, बस 30,000 सब्सक्राइबर्स बाकी है। मैथ्स और साइंस के भी एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह रेडी है भैया के पास। आने वाले जैसे आप पेपर से आओगे तो मैथ्स के वीडियो आप सभी के लिए रेडी रहेंगे। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स सर्वनाम। तो सर्वनाम में स्टूडेंट्स पुरुषवाचक, जैसे कि मैं, तुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, वह, वे, यह, ये, उसे, उनको, उनसे। तो ये वाले जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, ये वाले जो भी होते हैं, दिस आर ऑल द सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, चैटा में लिखो, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम। व्हाट इज मीन बाय निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम में स्टूडेंट्स याद रखना, रिलेशन ऑफ समवन विद समथिंग। मतलब कि स्टूडेंट जैसे यह नईम की गाय है, तो स्टूडेंट्स हो रहा क्या है यहाँ पे, किसकी गाय है, किसी का रिलेशन हम किसी के साथ जब जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब कि स्टूडेंट्स कोई भी रिलेशन नहीं है, हमको नहीं पता है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई है, ठीक है, माँ कुछ खाने को दो, तो क्या दो, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी दो, लेकिन दो, कुछ तो भी खाने को दो, तो उसको कहते हैं अपन अनिश्चयवाचक। उसके बाद नीचवाचक। नीचवाचक मतलब कि बस 2 शब्द याद रखना, एक तो आप आएगा, नहीं तो स्वयं आएगा, इन दोनों में से कोई आया तो समझ जाना यह है नीचवाचक सर्वनाम। ओके, प्रश्नवाचक तो आप सभी को पता है, जैसे जो, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क आएगा, और संबंधवाचक में जो, उसे, वह। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? एक बार सभी जन चैट्स में यस कर दो, और भाई सेशन को लाइक करो। एम कर रहे हैं 12,000 लाइक्स, ठीक है, लाइक कर दो, जितने बच्चे उतने भाई लाइक करते जाओ। होता क्या है मालूम है स्टूडेंट्स, ये हमारा मोटिवेशन होता है, मतलब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो होता है क्या, हम कैमरे को देख के पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि तुम्हारे चेहरे देख लिए हमको समझ में आ जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है। तो तुम क्या करते जाओ, लाइक करते जाओ, ठीक है। जितने बच्चे होते हैं उतने लाइक होते हैं, तो हमको भी समझ में आता है कि हाँ भाई बच्चे को समझ में आ रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि कैमरे को देख के क्या ही समझ में आएगा, तुमको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स विशेषण पे आएंगे। विशेषण में होते हैं गुणवाचक, तो काला, गोरा, लंबा, कायर, वीर, ज्ञानी, ज्ञानी और खूबसूरत। संख्यावाचक में स्टूडेंट्स डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे। परिमाणवाचक में स्टूडेंट्स नापतोल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 किलो है वगैरह वगैरह ऐसे टाइप के। इसमें स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसमें डायरेक्टली वैल्यूज आएंगे, जैसे 2, 3, 4 ऐसे टाइप के। ओके, चलो क्लियर है? यस। फिर उसके बाद सर्वमानिक विशेषण, तो वह, घर, यह, हमारी वगैरह वगैरह। ठीक है, सहायक क्रिया तो आप सभी को पता है, आया, आना, दो, देना वगैरह वगैरह। चलो पीवाईक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू सॉल्व करें। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आता है, हमने बहुत अच्छे से हमने इसको कंप्लीट किया है, फिर राइटिंग स्किल पे भी जाना है। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करें। वोट फॉर पीवाईक्यू, वोट फॉर पीवाईक्यू, वोट फॉर पीवाईक्यू, फास्ट, फटाफट। ओके, चलो बोलो, चलो बोलो, फिर आंसर दो, आंसर दो। निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। स्टूडेंट्स बोलो, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उसे, स्टूडेंट्स उसे आया है, उसे, उसे, ठीक है, उससे आया है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने उसे का क्या लिख के दिया था, मैंने सर्वनाम में क्या लिख के दिया था, देखो ये देखो, डिट्टो वैसे की वैसा है। तो ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ये कौन सा हो गया, चैट्स में लिखो। तो दिस विल बी नथिंग बट, स्टूडेंट्स सभी बच्चे कमेंट करो, आपका फास्ट रिवीजन चल रहा है, मेरा रिवीजन नहीं चल रहा है, ठीक है। मेरे को क्या है लिख के, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसको ऐसे उसे करके पुरुषवाचक सर्वनाम कर देने का। ओके, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करें। क्योंकि और पास। स्टूडेंट्स एक एक वर्ड्स बनाओ, एक एक वर्ड्स बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गीता की किताब, गीता की किताब। चलो आप एक काम करो, आप क्योंकि का बनाओ, आप क्योंकि का बनाओ।
किताब नीता के पास है, नीता के पास है। परफेक्ट। गीता की किताब नीता के पास है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ पे आंसर दो। क्योंकि का बना लिए, ठीक है, मेरे को चेक करने दो। क्योंकि का बना है, सिर्फ सर्वनाम लिखेगा तो चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, शब्द भेद पूरा डिटेल में आपको लिखना होगा, ठीक है, शब्द भेद आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा बेटा, नहीं तो आधा मार्क ही मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आधा मार्क ही मिलेगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। एम कर रहे हैं 4.73 के सब्सक्राइबर्स, बस और बस 2000 सब्सक्राइबर्स है। जो भी नए बच्चे आए हैं भाई सब्सक्राइब करके जा, 5 लाख की फैमिली हमको कंप्लीट करनी है। फुकट फाकट देख के जा मत, पाप लगेगा, ठीक है। ओके ओके, परा प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्या हो जाएगा? परार्थ। यस, क्या हो जाएगा? परार्थ। ये शब्द है। संधि कैसा हो जाएगा? कौन सी संधि है स्टूडेंट्स? ये कौन सी संधि है बोलो? दीर्घ है या व्यंजन है या कौन सा है? सो दिस विल बी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक है। ओके, सदा प्लस चार तो सत प्लस आचार। यस, सत प्लस आचार। तो स्टूडेंट्स व्हाट विल बी दिस? ये आया है तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यंजन। तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। यस, क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, वेट अ मिनट, ठीक है, परार्थ। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। रुको 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 रुको, लेट मी जस्ट चेक। परार्थ ना, स्वर, यस, चलो ग्रेट, स्वर संधि। क्लियर है इधर तक? ओके, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य का सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए, ठीक है। सहायक क्रिया है भाई, चलो बोलो सहायक क्रिया। देखो मैं हमेशा तुमको बोलता हूं कि स्टूडेंट्स कोई भी सहायक क्रिया वगैरह आपको ढूंढना है तो आपको कौन सा शब्द निकालना है स्टूडेंट्स? आपको कौन सा शब्द निकालना है? यस, आपको कौन सा शब्द निकालना है? वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, रुको रुको रुको, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, परार्थ का क्या होगा? देखते हैं परार्थ का क्या होगा, ठीक है। इसमें तो दी वाला है, हाँ 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 आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो दी वाला है तो दी का क्या आएगा वो बताओ, और चुका का क्या आएगा? चुका। ओके, सबसे पहले परार्थ का क्या है? लास्ट। यस, वेरी गुड। तो दी का क्या आएगा स्टूडेंट्स? दी का क्या आएगा? दी का क्या आएगा? देखो अपन ने यहां पे पूरा की पूरा मैंने लिख के दिया था आपको, कहां पे गया रे? यस, दी का देना, ठीक है, जैसे दो का देना तो दी का भी क्या आएगा? दी का भी क्या आएगा? हाँ, कहां पे गया? देना। चलो वेरी गुड। और चुका का स्टूडेंट्स? चुका का सर टीचर ने बोला है डायरेक्टली लिख सकते हो शब्द भेद। देखो स्टूडेंट्स, मैं तो यही सभी से निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्टली मत लिखो, आप मतलब पूरा ही लिखो, जैसे पुरुषवाचक है या कौन सा है, ठीक है। आई गेस अगर आता है तो, नहीं आता है तो डायरेक्टली लिख देना, लेकिन अगर आता है तो फिर क्या ही है। ओके, चुका का क्या आएगा स्टूडेंट्स? कर चुकना, ठीक है, चुकना, चूकना, ठीक है, चुकना। ओके स्टूडेंट्स, जो भी नए बच्चे आए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करते चलो। देखो अभी बस 472,000 सब्सक्राइबर्स को, हमारे को बस 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो भाई जो भी नया बच्चा आया है सब्सक्राइब कर। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स इसमें सहायक क्रिया अपने को देना है, ठीक है। अच्छा ये क्लियर है ना? हाँ, यहाँ पे लिखना था स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको दी लिखना था, यहाँ पे देना, फिर चुका, फिर चुकना।
ओके ओके, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दीजिए। ठीक है, देखना स्टूडेंट्स, देखना का क्या आएगा, देखना का क्या आएगा, बोलो 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 स्टूडेंट्स, आपसे आंसर चाहिए मेरे को। देखो मेरे को तो आता ही, जे तुमको आने को होना ना वो। ठीक है, देखना, बोलो दिखाना, यस, देखना का क्या आएगा, दिखाना, फिर दिखवाना। स्टूडेंट्स ये हमने कल ही कंप्लीट किया है, जो वेदांतु वाला चैनल था उस पर हमने कंप्लीट किया है। भूलना, भूलाना, भूलवाना। ठीक है, ये सुबह सुबह हैंडराइटिंग थोड़ी अलग ही चाह रही है मेरी। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा मेरे को बोलो यहां तक किसको किसको 5 मार्क मिलेंगे? सॉरी, किसको किसको यहां तक 5 मार्क मिलेंगे बोलो। ठीक है, मी करो डाटा में। तो सुबह आता ही चाहिए मेरी को। ओके, मुहावरे स्टूडेंट्स, दांत देना, बोलो दांत देना मतलब, दांत देना मतलब क्या करना, प्रशंसा करना। यस, दांत देना मतलब क्या करना, प्रशंसा करना। और मुंह लाल होना, ठीक है, मुंह लाल होना, अत्यधिक गुस्सा आना। यस, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। तो हम यहां पे कैसे लिखते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक गुस्सा, गुस्सा होना। ठीक है, इस पे आपको वाक्य तो बनाते आ जाएगा। ठीक है, इस पे आपको वाक्य तो बनाते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है सबको इधर तक? लेट मी नो, लेट मी नो, लेट मी नो 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 फास्ट। प्रशंसा करना, यस स्टूडेंट्स, इस पे ना आपको क्या करना है, इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है, यस, इस पे आपको एक एक वाक्य बनाना है। और वाक्य है ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा बड़ा बनाना। ठीक है, वाक्य जो है थोड़ा सा, वाक्य जो है ना वो वाक्य बड़ा बनाना। देखो ग्रामर वैसे सिंपल है, हिंदी का भी इतना कुछ हार्ड नहीं है। बस स्टूडेंट्स दिक्कत आती है बच्चों को ये वाले इसमें, ठीक है, ये वाले इसमें दिक्कत आती है बस। और आगे भी अपन करने वाले हैं तो वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार सभी जन थम्स अप कर दो। ये अथवा है ना, हाँ ठीक है। तो ये ऑप्शन में तो हमने ऊपर वाला कर दिया है, तो दिस इज द ऑप्शन थिंग, राइट, दिस इज द ऑप्शन थिंग, तो ये हमको स्किप कर देंगे। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य का, एक ही वाक्य स्टूडेंट्स याद रखना है, कोई भी एक वाक्य, एक वाक्य में प्रयुक्त कारक, ठीक है, कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। ठीक है, अभी देखो आप बोलोगे भैया कारक क्या होता है, देखो कारक मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। ओके, कारक मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाया जाता है, जैसे कर्ता कारक, कर्ता मतलब कि जो कर्म करने वाला है, कर्म कारक जिसपे कर्म किया जा रहा है, जिसपे कार्य किया जा रहा है, करण कारक जिसकी मदद से कार्य किया जा रहा है। अभी ध्यान में रखना, करण कारक में से आता है, ठीक है, करण कारक और अपादान कारक में से आता है। लेकिन अपादान कारक कैसे पहचानोगे? अपादान कारक मतलब कि स्टूडेंट्स जो किसी से दूर जा रहा है, कि कोई वस्तु दूर जा रही है, तो जब वहां पे से आएगा, मतलब कोई भी सेंटेंस है स्टूडेंट्स और उसमें से का अर्थ ऐसा लग रहा है कि वो वस्तु किसी से दूर जा रही है, तो अपादान हो गया। लेकिन अगर उसमें से है और ऐसा लग रहा है कि वो वस्तु किसी से रिलेशन में है, किसी के मदद से हो रही है, तो वो करण हो गया। संप्रदान कारक मतलब कि स्टूडेंट्स याद रखना, संप्रदान में हमेशा के लिए लगेगा। उसके बाद संबंध में स्टूडेंट्स हमेशा की लगेगा, मतलब दो नाउन्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे संबंध में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लक्ष्मी और न्यान सिंह, लक्ष्मी और न्यान सिंह। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, हमको आज 18,000 तक की वॉचिंग जाना है। मेरे को नहीं पता था हिंदी के इतने बच्चे हैं, ठीक है, मेरे को पता ही नहीं था हिंदी के इतने बच्चे हैं, ठीक है, संस्कृत से ज्यादा हिंदी के बच्चे हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में स्टूडेंट्स याद रखना दो ही चीजें आएंगे, पर आएगा और में आएगा, पर आएगा और में आएगा। और संबंध में स्टूडेंट्स, सॉरी संबोधन में, संबोधन में स्टूडेंट्स हमेशा पुकारा जाता है, मतलब अरे प्रेमा,
ए नमूने, ऐसे टाइप के जो भी होते हैं वो वाले। समझ में आया स्टूडेंट? चलो बोलो फिर कौन से कारक है। सभी कारक बता दिए भैया ने, बोलो अभी। टॉल्स्टॉय और चेकव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। ठीक है, बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसमें की आया है, ठीक है, इसमें की आया है, और इसमें क्या आया है, से आया है। ठीक है, अभी से आया तो याद रखना, एक तो करण है नहीं तो संप्रदान है। ठीक है, ये किसी से दूर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ठीक है, ये किसी से दूर जा रहा है क्या? ये नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? करण कारक हो गया। किसको किसको समझा रहे? अभी अभी भैया ने बताया। ठीक है, अभी अभी भैया ने बताया। ओके, उसके बाद की में कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? किसी के संबंध में। देखो, दो नाउन एक दूसरे के संबंध में, ऐसा पकड़ के चलो। तो ये कौन सा हो गया? संबंध कारक। स्टूडेंट्स समझ में आया? स्टूडेंट्स कारक, यस। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? एक बार चैट्स में लिखो, एक बार चैटा मारो, चैड़ा मारो, चैड़ा मारो, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। हाँ? ये यहाँ पे मतलब ऐसा लिखना है, की लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है संबंध कारक, और फिर वापस कॉमा देके, मतलब नीचे के साइड में आप से लिखना, और यहाँ पे क्या आएगा? करण कारक। ओके, चलो क्लियर? सिंपल डिंपल, सिंपल डिंपल। ओके स्टूडेंट, जो भी नए बच्चे आए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बोलना भैया अभी कोई नया बचा ही नहीं है। ठीक है, सबने सब्सक्राइब कर दिया आपके चैनल को। मेरे को भी अभी वही लग रहा है। ठीक है, मेरे को भी अभी वही लग रहा है। सब बच्चे ने सब्सक्राइब कर दिया अभी चैनल, कोई बचा ही नहीं है। महाराष्ट्र में, हाँ, हर एक बच्चे ने ये कर दिया अभी। चलो 8वां वाला। चलो फिर अपने को राइटिंग स्किल भी जाना है 8-10 मिनट में। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ ओ, तो स्टूडेंट्स ये सडन एक्सप्रेशन है। ठीक है, ओ, कम्बख्त, 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 कम्बख्त ने कितनी बेदर्दी बेदर्दी से पीटा है, से पीटा है। यस, ऐसे टाइप के आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। किसी भी दो, ठीक है, किसी भी दो। चलो बोलो, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण काल में बदलना है। जाएगी, ससुराल जा रही थी। यस, क्या आएगा स्टूडेंट्स? पूरा की पूरा पहली बार, लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? ससुराल जा रही थी। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता? देखो मैंने कल ही आपको पढ़ाया, अपूर्ण भूतकाल करना है। अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण, यस, अपूर्ण भूतकाल करना है। तो देखो, रही थी, रहा है तो रहा का क्या आएगा? रही, और था का क्या आएगा? थी। समझ में आ रहा है? अपोजिट, जेंडर चेंज कर दिया, रहा का रही, था का थी। समझ में आया? यस, किसको किसको समझा? हाथ ऊपर करो। ओके, प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्यकाल। पड़ा, ये कल ही लिया था ना मैंने। पड़ा का क्या आएगा स्टूडेंट्स? गा, गा लगा देने का, पड़ेगा। ओके, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। तो क्या करने का? प्रभावित किया, अभी पूर्ण है तो है लगा देने का, तो प्रभावित किया है। ठीक है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, तो पूर्ण कर दिया अपन ने। ठीक है, चलो किसको किसको समझा यहां तक? किसको 2 मार्क मिल गए यहां पे? यस, चैट में बोलो। चलो 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 गाँव वालों। हम्म,
फास्ट एंड फ्यूरियस। करना पड़ेगा, यस। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। ओके, 2 मार्क्स कंफर्म, क्या बात है। निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। बोलो, भेद पहचानना है स्टूडेंट्स, भेद पहचानना है। स्टूडेंट्स देखो, 2 सेंटेंसेस को हमने मिक्स किया है। देखो मैंने क्या बोला था कल ही, क्या बोला था मैंने, जब भी हम 2 सेंटेंसेस को मिक्स करते हैं, एक तो मिश्र होता है, नहीं तो संयुक्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स मिश्र में और, परंतु, तथा आदि नहीं आता है। संयुक्त में और, तथा, परंतु आदि आता है। तो ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? वो तो है नहीं, तथा आदि वगैरह कुछ है नहीं उसमें। तो ये कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये मिश्र हो गया। किसको किसको समझा रहे? ये कौन सा हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, ये मिश्र वाक्य हो गया। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को कोष्टक में दी गई सूचनाओं अनुसार परिवर्तन कीजिए। अच्छा, निषेधार्थक वाक्य में बदलना है, नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं लगाना है, निषेधार्थक में नहीं लगाना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। स्टूडेंट्स, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। ओके, तो लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। ठीक है, शुरू नहीं किया था, तो नहीं लगा देना है बस आपको, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखो आपको बस क्या करना है स्टूडेंट्स, नहीं लगाना है। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? विधानार्थी करना है, विधानार्थी करना है। बोलो, यहां पे क्या आएगा? क्या निकाल देना। ठीक है, क्या निकाल देना, क्या निकाल देना। तो क्या आएगा? लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, और यहां पे ऐसा, मतलब पूर्ण विराम। ले रे ग्रामर। ठीक है, जिसको मराठी का ग्रामर आएगा ना, उसको ये वाला ग्रामर आ जाएगा। ठीक है, जिसको मराठी का ग्रामर आएगा ना, उसको ये वाला ग्रामर आ जाएगा। आया क्या समझ में स्टूडेंट्स? हाँ, पढ़ना शुरू नहीं किया था, वही। ठीक है, नेगेटिव कर देना है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है भैया फिर से मिश्र वाक्य बताओ। देखो देखो देखो, मिश्र वाक्य और अपना कौन सा वाला होता है? संयुक्त वाक्य। दोनों सेम टाइप ही होते हैं। मतलब एक मेन होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, 2 वाक्य। लेकिन स्टूडेंट्स अगर, सुनो, अगर उसमें आनी, तथा, परंतु ये नहीं आया तो मिश्र हो गया। लेकिन उसमें परंतु, तथा, आदि ये आया तो वो संयुक्त हो गया। ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें। ओके, चलो, क्लियर? हाँ हाँ, राइटिंग स्किल भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। भाई मैं क्या बोल रहा तुमको, सुनो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स में अभी भी 40% बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो नमूने अगर उसमें से तू होएगा, पहली बोल रहा मैं, पेपर अच्छा नहीं जाएगा, रिस्क मत ले भाई। नीचे जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब का बटन है, हक से सब्सक्राइब कर। उधर साइंस, मैथ्स, एसएसटी किधर जाने का है तेरे को? भैया के पास ही जाने का, एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह सबको हक से सब्सक्राइब कर। ठीक है, हाँ, लाड़ नहीं फुकट फाकट, फुकट फाकट जाने का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। पिताजी ने, अच्छा ये आ जाएगा ना तुमको शुद्ध करना? ओके, अभी स्टूडेंट्स मेरे को बोलो, मेरे को बोलो, शुड आई मूव टुवर्ड्स द राइटिंग स्किल, या और एक आपको ये लेना है, क्या बोलते हैं, ग्रामर का, या फटाफट से ग्रामर ले, या फटाफट से और एक करे? चलो बोलो, क्या करना है? फटाफट से करें, फटाफट से करें और एक ग्रामर। बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? ग्रामर ले या क्या करें?
अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वन मोर, ठीक है चलो ओके। श्रम जीवों की मजदूरी एवं आमदनी कम है, ठीक है, बोलो आमदनी कम है स्टूडेंट्स, क्या आएगा, क्या आएगा, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो ये तो विशेषण है, यस, ये तो क्या आएगा, विशेषण आएगा। चलो ओके, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करें। ओके, अर्थ, ओके, मैं मेरे परिवार के साथ हूं, तो ये वाला इसका मैं कर रहा हूं, वहां का आप करना, ठीक है। मैं मेरे परिवार के साथ हूं, ठीक है, मैं मेरे परिवार के साथ हूं। चलो इसको अंडरलाइन कर दिया। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या ये सबको समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया। सर एक बार ही चश्मा निकाल के दिखाओ, देखो आंखें छोटी हो जाएगी मेरी, ठीक है। मेरी वैसे आंख है ना लाल हो गई है, मालूम है, मैं नींद ही नहीं हो रही है मेरी 4-5 दिन से, जब से बैंगलोर से आया हूं ना भाई, नींद ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ चश्मा निकालने को ही बोला है तू, कहीं कुछ और निकालने को बोल दिया तो अवगढ़ खेल हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैं तुमको मना नहीं कर सकता, समझ रहे हो। हाँ, ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ, ओके। अंत चेतना स्टूडेंट्स, अंत चेतना, बोलो विसर्ग आएगा या कौन सा आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो। सज्जन का क्या आएगा, सत प्लस जन, ठीक है, सत प्लस जन, सज्जन, ठीक है, सज्जन, हाँ। चलो आगे बढ़े, चलो पहले का आंसर दो स्टूडेंट्स, पहले का आंसर दो। अजय भैया कितना, वाह वह, वाह अजय भैया कितना अच्छा पढ़ाते, क्या बात है। विशेषण का पूरा फॉर्म नहीं लिखना है क्या, अभी तुम उधर मैंने तुमको बोला भाई, आता है तो लिखने का, नहीं आता है तो नहीं लिखने का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख के तो आने का, ठीक है। तो कौन सा विशेषण होगा, परिणामवाचक अनिश्चित, अनिश्चित, अभी मालूम नहीं है ना कितना है, ठीक है, अभी मालूम नहीं है तो कितना है, तो अनिश्चित होगा वो, हाँ। विसर्ग संधि, यस, कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि, और नीचे तो अपन ने किया है व्यंजन वाला, ओके, पर चलो टैक्सी, अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, वाक्य सहायक क्रिया स्टूडेंट्स, सहायक क्रिया कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट्स, कैसे ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, पड़ी, इधर क्या आएगा, पड़ी, और इधर क्या आएगा, पकड़ी, ठीक है, इधर क्या आएगा, पकड़ी, बोलो पड़ी का क्या आएगा, पड़ी का, बोलो बोलो बोलो, पड़ी पढ़ना, ठीक है, और फिर उसके बाद पकड़ी, पकड़ी, धीरज बोल रहा है, धीरज बोल रहा है, नेहा आई लव यू, अरे भाई मेरे, तुम क्या दिमाग से पैदल लोग आए रे, सुबह सुबह क्या रे तुमको, बाबू सोना जादू टोना है, सुबह सुबह मन भी कैसा होता है रे ये चीजें बोलने का, नमूनो, ऐसा सामने रहता था ना, ऐसा बजाता था ना कान के नीचे तेरे में, ठीक है। गलती से भी ऑफलाइन में मिल गया ना लाला, तू बहुत रट्टे खा लेगा। इधर मैं क्या सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए, ठीक है, कितने सारे यार, मतलब रात को नींद नहीं आती है तुम्हारे लिए पढ़ाने को आने का, और तुम इधर आई लव यू ये वो चालू है, अरे क्या तुम, जिंदगी भी तेरी जिंदगी है कुछ, ठीक है। कटेगा भाई तेरा रुख, बहुत बुरी तरीके से कटेगा, मार्क्स है, ओके। फैलना, फैलना का क्या आएगा, फैलाना, फैलवाना, टाइम पास है, फैलवाना, ओके, हाँ। फिर उसके बाद लिखना,
लिखाना, फिर क्या आएगा, लिखवाना। ठीक है, हाँ, लिखवाना। यस सर, लव फ्रॉम कल्याण। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गई का जाना, ठीक है, गई का जाना आएगा, गई का जाना आएगा मूल वाक्य। ओके, मूल वाक्य गई का जाना। अपने को सहायक चाहिए ना, तो ये क्रिया है, ठीक है, फिर ये सहायक है। ओके, क्लियर अभी। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट्स बोलो, शेखी बघारना। स्टूडेंट्स, शेखी बघारना, शेखी बघारना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़ा चढ़ाकर बोलना, निछावर करना। निछावर करना मतलब कि पूरा पूरा अर्पण कर देना, राइट। निछावर करना मतलब कि क्या कर देना स्टूडेंट्स? पूरा की पूरा अर्पण कर देना उस व्यक्ति के, उसको कहते हैं अपन। चलो क्लियर है। 2 दिन से सर आपके वजह से पास हो रहा हूं। अच्छा, पेड़े लेके आना भाई, मेरे 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 लिए, ठीक है, पेड़े लेके आना। अच्छा, नहीं नहीं, अभी ना मेरे को है ना स्टूडेंट्स, मेरे को एक है ना तुमसे सही में लिटरली एक क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर तो होते रहेगा यार, ठीक है, क्या ही है, जाओ मत पेपर को आज। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई। होने वाले हैं कि नहीं अपने 5 लाख, ठीक है। मैं तैयारी करके रखूँ या नहीं रखूँ, मेरे को सही से बताना अभी, ठीक है। अभी मेरे को लग रहा नहीं है 25,000 और बढ़ेंगे, मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है सब्सक्राइबर पूरे खत्म हो गए महाराष्ट्र में। मेरे को सही में बताना स्टूडेंट्स, 25,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तैयारी करके रखूँ या नहीं रखूँ मैं, ठीक है। मैं तो सोच रहा था 5 लाख पे डायरेक्ट धिंगाना करते हैं अपन। ओके, 5 लाख पे डायरेक्ट धिंगाना करते हैं, बट करने वाले हो नहीं करने वाले हो? करने वाले हो तो कब करने वाले हो, तारीख बता देना, ठीक है। साइंस पेपर के पहले कर दो यार, ठीक है। लास्ट लास्ट में करोगे तो मजा नहीं आएगा। साइंस पेपर तक कर दो, साइंस 1 साइंस 2, साइंस 1 तक ही कर दो, मैथ्स खत्म होने तक, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो ये कर ले, मैं तुमको राइटिंग स्किल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। राइटिंग स्किल पढ़ा देता हूँ, हो गया ना बस। अभी ग्रामर, ये बाकी के स्क्रीनशॉट निकाल लो, खुद से कर लो ये, ठीक है। अभी ये पीछे के टाइम पास वाले, ये खुद से कर लो, ठीक है, चलेगा। राइटिंग स्किल पे जाए, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे। ग्रामर पूरा हो गया है अभी, ग्रामर अपन पिछले 30-40 मिनट से ग्रामर ही कर रहे हैं अपन। वैसे ये 2020 का पेपर था, ठीक है। दिस वाज द पेपर ऑफ 2020। ये जो पेपर था ये 2020 का पेपर था, और ये वाला जो था 2022 का पेपर था। जानबूझ के 2020 और 22 का पेपर लिया है, क्योंकि मराठी हिंदी में बहुत बार ये रिपीट हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, ओके, देखो स्टूडेंट्स, पत्र लेखन आएगा हमको सबसे पहले। तो पत्र लेखन में स्टूडेंट सबसे पहले आता है फॉर्मल लेटर, हमको करना है, जो कि हमको देगा 5 मार्क। देखो वैसे जो भी पूरा राइटिंग स्किल है स्टूडेंट्स, वो 26 मार्क का है। तो राइटिंग स्किल और एट द सेम वे हमारा ग्रामर, ये दोनों मिला के स्टूडेंट्स होते हैं 40 मार्क होते हैं, ठीक है। ये टोटल टोटल कितने मार्क होते हैं स्टूडेंट्स? ये टोटल टोटल 40 मार्क होते हैं। ओके, चलो बोलो, सभी जन चैट्स में लिखो, सभी जन चैट्स में लिखो, दिनांक, 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 फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट लिखो, दिनांक, फिर उसके बाद प्रति, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, प्रति में रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद विषय। स्टूडेंट्स फॉर्मेट लिखते जाओ, लिखो भाई, मेरे लिए नहीं चल रहा, ये मेरे को आता है, तुमको नहीं आ रहा वो। तो लिखो सबसे पहले दिनांक, ठीक है, फिर प्रति, फिर विषय, फिर कहीं से रेफरेंस मिला है तो संदर्भ, फिर सैल्यूटेशन मतलब महोदय वगैरह, फिर विषय, पैराग्राफ मतलब आपका पूरा की पूरा लिखने का, फिर उसके बाद वापस से सैल्यूटेशन, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, पत्ता, ईमेल आईडी और खत्म।
आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? अभी देखो स्टूडेंट्स, बच्चे बोलते भैया फॉर्मेट भी लिखे तो कितना मार्क मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से फॉर्मेट लिख के आओगे तो भी आप आराम से 3 मार्क गिरा लोगे 5 में से। ठीक है, जो 2 मार्क होते हैं स्टूडेंट्स वो तुम्हारे पैराग्राफ को होते हैं। ठीक है, तुम क्या लिखते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है, तुम्हारा ग्रामेटिकल है या नहीं है। तो 2 से 2.5 मार्क पकड़ के चलो, 2 से 2.5 मार्क जो होंगे वो तुम्हारे पैराग्राफ के अंतर्गत होंगे, लेकिन बाकी के जो पूरे के पूरे जो 2.5 से 3 मार्क है वो पूरे के पूरे तुमको मिलेंगे फॉर्मेट में। परफेक्ट। हाँ, यस, सेवा में, हाँ बेटा सेवा में आएगा। ठीक है, प्रति मतलब वही सेवा में। देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है ना, एक नमूना तुमको दे रहा हूं मैं, सामने पेश कर रहा हूं। ये देखो स्टूडेंट्स, सभी जन ये जुलाई की स्पेलिंग लर्न करके रखो, पेपर में भी जुलाई ही लिख के आना। ठीक है, पेपर में भी जुलाई ही लिख के आना, और अगर उधर डेट नहीं दिया है तो आप क्या कर देना, 8 जुलाई। देखो स्टूडेंट, जुलाई कैसे लिखते हैं, ठीक है, डेट भी हिंदी में ही होना चाहिए। तो 8 जुलाई कॉमा 20 और डैश डैश, ठीक है, स्टार स्टार कर देना। तो 2000 कौन सा है वो मालूम नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आएगा सेवा में कॉमा करने का, जिलाधीश, जिलाधीश मतलब कि जो भी अपने जिला के अध्यक्ष है, महोदय, कॉमा, फिर पुणे पिन कोड। पिन कोड में स्टूडेंट्स आपको अगर पिन कोड नहीं पता होगा पुणे का या फिर किसी का, कोई भी स्टेट सिटी का अगर उधर के, तो फिर आप स्टार 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 बना देना 6 बार। फिर महाराष्ट्र लिख देना। विषय, विषय क्या है स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, मतलब कि पेड़ पौधे जो है वो एकदम फटाफट काटे जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो। और फिर आएगा श्रीमान जी। क्या इधर तक सबको समझा? इधर तक करोगे स्टूडेंट्स तो 1 से 1.5 मार्क आपको मिलेगा। एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो भाई। हाँ, ठीक है, गैप दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गैप दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, श्रीमान जी हो गया। अभी देखो पहला जो पत्र होगा, पहला जो लाइन होना चाहिए या फिर पहला जो पैराग्राफ होना चाहिए बेटा आपका, वो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, दैट शुड बी द व्हाट, दैट शुड बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, दैट शुड बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, ओके। सर थाने से हो क्या? नहीं। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया लाइन छोड़नी है क्या। देखो स्टूडेंट, जैसे भैया ने मराठी में बताया था स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से यार। देखो पैराग्राफ आप यहां से लिख रहे हो, ठीक है, चिपक के, तो आप लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ आप यहां से लिख रहे हो तो आप लाइन छोड़ सकते हो। स्टूडेंट्स एम कर रहे हैं 18,000 लाइक्स, फटाफट लाइक मारो जो भी नया आया है, लाइक मार रहे। अभी देखो लाइन कहां पे छोड़ना है। ठीक है, यहां पे आप एक बार लाइन छोड़ सकते हो, फिर आप यहां पे छोड़ सकते हो, यहां पे छोड़ सकते हो, फिर एक एक जो पैराग्राफ हो रहा है, ठीक है, जो एक एक पैराग्राफ हो रहा है उस एक एक पैराग्राफ पे लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर बाद में एक साथ लिख सकते हो। आया समझ में? जिधर भी डॉटेड लाइंस लिखा है मैंने, जिधर भी डॉटेड लाइंस लिखा है वहां पे आप लाइन छोड़ सकते हो। अभी देखो, क्या लाइन छोड़ना इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या लाइन छोड़ना नहीं इंपॉर्टेंट है? नहीं। कुछ भी करो लेकिन लेटर लिख के आओ। लाइन छोड़ो मत छोड़ो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फालतू में टेंशन लो मत। इंग्लिश मराठी में छोड़े या नहीं छोड़े, मेरे को बताओ। इंग्लिश मराठी में छोड़े या नहीं छोड़े लाइन, सही सही बताओ कमेंट्स में। इंग्लिश मराठी में छोड़े या नहीं छोड़े? छोड़े भैया। हाँ, तो जो इंग्लिश मराठी में किया है स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मराठी में किया है सेम चीजें यहाँ पे फॉलो करके आने का। ठीक है, मराठी के जैसा ही से पूरा फॉर्मेट, कुछ भी अलग नहीं है, सब चीजें वही है। बस प्रति के जगह पे आपको सेवा में करना है। ठीक है, आपको सेवा में करना है और यहाँ पे श्रीमान जी लिखना है, इतना याद रखना बस। ठीक है, इतना याद रखना, सेवा में करना है और यहाँ पे श्रीमान जी करना है। चलो क्लियर? यस, एक बार चैट्स में बोलो, एक बार चैट्स में बोलो, एक बार चैट्स में बोलो। यस,
सर आपसे पहले गिरी ट्यूटोरियल्स के 5 लाख हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो यार, मैंने स्टूडेंट्स कितनी बार बोला है, ठीक है, बहुत ही मतलब जेन्युइन लोग हैं, ठीक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। अभी कल ही मेरी बात हुई थी प्रदीप सर से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, देखो बच्चों को लगता है कि भाई कंपटीशन है हमारे बीच में, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, मेरे से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। मैं क्या ही कंपटीशन करूंगा यार उनसे, राइट। एंड या वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वैसे हर वीडियो मतलब जब भी उनका नाम निकलता है। मैं कल रात को ही बात कर रहा था उनसे, 11 साढ़े 11 बजे चैट ही कर रहा था मैं उनसे। एंड या अगर उनके हो रहे तो भाई मेरे को तो बहुत खुशी होगी, मेरे सबसे पहला फ़ोन मेरा जाएगा उनको, ठीक है। तो वही है। एंड या करो यार, ठीक है, आप भी सभी को प्यार उतना ही दो जितना आपके भैया को दे रहे हो, सभी को उतना प्यार दो, जो मेहनत कर रहा है उनको जाके सपोर्ट करो। एंड वही है, देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मेरे को देखता है वो बच्चा किसी और को नहीं देखेगा, या फिर जो बच्चा उनको देखता है वो मेरे को नहीं देखेगा, ऐसा नहीं है। आप सबको प्यार करते हो, वी नो दैट एंड शाउट आउट टू देम ऑल्सो, ठीक है। उनके हो मेरे हो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। उन्होंने तो एक शॉर्ट्स भी बनाया है मेरे लिए, तो इससे बड़ी बात क्या है यार मेरे लिए, ठीक है। एक मतलब इतने कम एज में इतने बड़े लोग अगर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली थिंक कि ये साल में सबसे अच्छी चीज वही हुई है मेरे लिए। ओके, चलो आगे बढ़े स्टूडेंट्स, मोर लव टू देम। वैसे आपका पेपर एकदम तगड़ा जाएगा, टेंशन लो मत, आपका पेपर एकदम तगड़ा जाएगा, फोड़ दोगे मचा दोगे, ठीक है, फोड़ दोगे मचा दोगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, सबको क्वेश्चंस बनाते आएंगे, ठीक है, सबको क्वेश्चंस बनाते आएंगे। देखो एक एक वाक्य के शब्द बनाना है, ठीक है, एक एक वाक्य के। जैसे आज भ्रष्टाचार हमारे ऊपर बुरी तरह से हावी हो गया है, तो देखो ये वाला जो पहला सेंटेंस है, तो आज हम पर कौन हावी हो चुका है, तो हमारे ऊपर भ्रष्टाचार है ना, तो भ्रष्टाचार मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कौन, तो हमने क्या लिखा, आज हम पर कौन हावी हो गया है, ठीक है। इसी कारण देश में सर्वत्र असत्य, अनाचार, कालाबाजारी, सिफारिश, रिश्वत, कम जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि का खुलकर तांडव नृत्य हो रहा है। भला इस स्थिति में कोई देश कैसे उन्नति कर सकता है। भारत जैसा स्वतंत्र देश के लिए प्रशासन का भ्रष्टाचार एक अनिशाप है, कलंक है। तो ऐसे भारत के उन्नति में बोधक कौन कौन है, तो भारत के उन्नति में स्टूडेंट्स ये वाले जो भी मैंने अभी प्रोनाउंस किए हैं, तो ये वाले सभी के सभी है, तो ये आ जाएगा ना, ठीक है। इसमें टाइम पास नहीं करेंगे अपन, ठीक है, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। आ गया है स्टूडेंट्स, ये सिंपल से चीज है, ये सिंपल से चीज है। आई होप ये आ जाएगा आपको, ठीक है, आई होप ये आ जाएगा आपको। यस, ओके ओके ओके, चलो ग्रेट। भाई स्टॉप हो गया है क्या, स्ट्रीम चल रही है ना। स्किप स्किप, ओके वेरी गुड, स्किप स्किप स्किप, तुमने बोला स्किप तो स्किप। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स देखो कुछ कुछ चीजें याद रखना। कहानी में स्टूडेंट्स, कहानी में 70 से 80 शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट है, पूरा की पूरा एंड तक देख के जाना। कहानी में 70 से 80 शब्द आपको लिखना है, ठीक है, लिखनी होगी। और सुवचनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो इसमें। स्टूडेंट्स याद रखना, उचित शीर्षक आपको लिखना है। शीर्षक मतलब कि आपको हेडलाइन लिखने हैं अच्छे से, और एट द सेम वे आपको सीख भी लिखना है। तो सबसे पहले कहानी के रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए, मतलब कहानी कैसे दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स दिए तो कैसे दिए है। फिर कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम में विस्तार कीजिए, मतलब कैसे कैसे कहानी को लिख के दिया है वो पूरा की पूरा क्रम वाइज लगाना है। कहानी के स्थान स्टूडेंट्स, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पूरक पठन देके जाऊंगा, उसका रिवीजन करके जाना। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए, ठीक है, कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। घटना के संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब कि एकदम डिटेल में उसका, समझो गांव दिया है तो कौन सा गांव है, गांव का नाम मन से लिख देना, जैसे ढोलकपुर, बिलकपुर, ऐसे टाइप के। फिर उसके बाद कहानी है भूतकाल में होना चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखना।
स्टोरी शुड बी ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस। आफ्टर दैट पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांट कर लिखिए, 3-4 परिच्छेदों में बांटने का, और विराम चिन्हों का उचित उपयोग कीजिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ होना चाहिए। शीर्षक और सिक आवश्यक है, उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा बस, हेडिंग को और लास्ट केस को, और टोटल 5 मार्क। अच्छा, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें स्टूडेंट्स आपको मार्जिन से पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, इसको आपको हेडिंग देने के बाद आप यहां से शुरू करना, ठीक है। हेडिंग देने के बाद आप यहां से शुरू करना पैराग्राफ, ठीक है, आप यहां से शुरू करना पैराग्राफ। तो ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या क्या दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मित्र, तो अभी देखो इन्होंने 2 मित्र को कितना अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। रघु और मधु का घर समुद्र के किनारे था, दोनों मछलियां पकड़ने का धंधा करते थे, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। रघु के बाल बच्चे थे और मधु की शादी अभी नहीं हुई थी, उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी। तो देखो स्टूडेंट्स कितना इलॉबरेट किया, मतलब 2 मित्र थे, अभी कौन से मित्र थे वो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हमने रघु और मधु कर दिया और उनके बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उनको कितने बीवी बच्चे थे, ठीक है, एक बीवी थी, कितने बच्चे थे, ऐसे टाइप के, ठीक है, कहाँ पे रहते थे, वो क्या करने का बिजनेस करते थे। तो फिर एक बार वो नाव में सवार हो गए। अभी स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, जो जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, जो जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे दिए इसको क्या कर देना, इसको क्या कर देना, बस और बस अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इनको क्या कर देना स्टूडेंट्स, बस और बस अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हाँ, ओके। लास्ट के 10 मिनट से बस, मेरे को पता है तुमको समय हो रहा है, लास्ट के 10 मिनट है, फिर एंड कर रहे हैं, ठीक है। 8:30 बजे तक हम एंड कर देंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखे। ओके, ठीक है, स्टोरी सबको आ गया। देखो वापस एक बार बोल रहा हूँ, हेडिंग सीख 3 से 4 पैराग्राफ, फॉर्मेट ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, विस्तार में डिटेल में बताओ, एडजेक्टिव नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो भी बच्चा पहली बार आया है। स्टूडेंट्स बस और बस 200 सब्सक्राइबर्स बाकी है 4.73K के लिए, ठीक है, 4.73K के लिए बस और बस 200 सब्सक्राइबर्स बाकी। तो जो भी नया बच्चा आया है भाई, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो, ठीक है, सब्सक्राइब मारो। ओके भाई, रमजान मुबारक, मुबारक आपको भी, ठीक है। रमजान शुरू हो चुका है, तो सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों को रमजान मुबारक, ठीक है। एंड ध्यान रखो यार खुद का, ठीक है, अगर आप रोजा वगैरह रख रहे हो तो, राइट, यू नो ऑल द प्रोसेसेस ऑफ दैट। लेकिन वही है, खुद का ध्यान रखो, ठीक है, ज़्यादा बात करो मत, शांति से रहो, ज़्यादा एनर्जी किसी में वेस्ट करो मत, राइट। एंड या पेपर अच्छे से लिखो, ठीक है। रमज़ान मुबारक आप सभी को। ओके, हेडिंग, तो हेडिंग में स्टूडेंट्स क्या क्या आएगा, पहले तो हेडिंग आना चाहिए, ठीक है। जाहिरात में जिस प्रकार से हमने जाहिरात किया था, ठीक है, जिस प्रकार से हमने जाहिरात किया था वो वाली चीज़ है। फिर उसके बाद एटीएम के लिए सभी चीज़ें, फिर उसके बाद सुरक्षा रक्षक हमको चाहिए, ये वाली चीज़ें चाहिए, एक हट्टा कट्टा स्वस्थ, राइट, चाहिए एक हट्टा कट्टा स्वस्थ वाले, ये वाले चीज़ें। अभी जिसकी आयु कितना चाहिए, जिसकी आयु मतलब कि देखो हमको एटीएम के लिए एक गाइडर चाहिए हमको, ठीक है। अभी देखो शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट, अभी देखो ये तो डायरेक्ट बेइज्जती है, ठीक है। ग्रेजुएट वाला हमको एटीएम के सुरक्षा के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 10वीं पास या फिर 12वीं पास, ऐसा कुछ लिख सकते हो अगर आप कुछ ऐसे ये कर रहे हो तो। संपर्क करें HATM सर्विस, और यहाँ पे मोबाइल क्रमांक आपको दिया है, मोबाइल क्रमांक असली नहीं डालने का, और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिखना है, ठीक है। ये सभी चीजें आ जाएगी ना, जैसे मैंने जाहिरात में बोली थी स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, जैसे मैंने जाहिरात में बोली थी आपको वो वाली चीज। अभी स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज निबंध के नमूने आपको लिखने हैं, ठीक है, निबंध के नमूने आपको लिखने हैं। तो 80 से 100 शब्द के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है निबंध। पैराग्राफ जो होंगे वो 3 छोटे पैराग्राफ्स, और बड़े जो होंगे वो 2-3 पैराग्राफ्स आप बड़े बना सकते हो। पेज आपको कितना लिखना है, 1 से 1.5 पेज, ठीक है। 2 पेज तक भी गया तो भी चलेगा, लेकिन 1 से 1.5 पेज तक जाना, ठीक है। जो दूसरा पेज होगा ना, दूसरा पेज स्टूडेंट्स वो मोर देन हाफ भी गया तो चलेगा।
ठीक है, दैट इफ दैट वाज गोइंग मोर देन हाफ तो चलेगा. येस सर, तुम्ही सेंट फ्रान्सिस मध्ये येणार आहे का? देखो SFS पहले तो झेवियर्स पे जाऊंगा मैं मैथ्स 1 के दिन, ठीक है, सेंट झेवियर्स पे जाऊंगा मैथ्स 1 छत्रपति संभाजी नगर के. फिर मैथ्स 2 को मैं जाऊंगा मेरे ख्याल से लॉरेंस पे. फिर साइंस 1 को जाऊंगा मेरे ख्याल से SFS पे. और साइंस 2 पे जाऊंगा मैं MIT पे. ठीक है भाई, बच्चे पहचानेंगे ना. नहीं तो बस जाके खड़े रहूंगा मैं, कोई पहचान रहा नहीं है भैया को. ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, ऐसा नहीं होता है. पिछले बार भी गया था, बहुत सारे बच्चे मिले थे. 2 साल से कर रहा हूं मैं और बहुत सारे बच्चे मिलते. ठीक है, मराठी और हिंदी, मराठी के पेपर के टाइम जाता था मैं, बट अभी वो मराठी के दिन मैं बैंगलोर को था, तो ऐसे वाली चीज है. चलो यस ओके ओके स्टूडेंट्स, 5 मिनट है. 5 मिनट में मैं आपको कुछ ये दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, पूरक पठन. ये पूरक पठन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. ठीक है, ये पूरक पठन लिख लो, इसके आने के चांसेस हैंगे. ठीक है, लिख लो, आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. ठीक है, वैसे पूरक पठन क्या ही है, वो 25 से 3 शब्दों के जो विचार है ना, वो वाले दे रहा हूं मैं. पहला, पक्षियों की घटती संख्या. ठीक है, 5-6 दे रहा हूं मैं, वो दो मार्क के जो होते हैं वो वाले. ठीक है, बाकी के तो आपको आ जाएंगे. पहले जो होगा स्टूडेंट्स, वो होगा पक्षियों की घटती संख्या, तो ये वाला. फिर सेकंड वाला जो होगा, इतिहास हमें प्रेरणा देता है. इतिहास हमें प्रेरणा देता है. ठीक है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है. वेट अ मिनट. फिर उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स है ना, ये आपके क्या बोलते हैं, ओके. फिर उसके बाद लिखो, जीवन एक संघर्ष है. ठीक है, जीवन एक संघर्ष है. चौथा लिखो, सांस्कृतिक परंपरा. ठीक है, सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा, देखो हैंडराइटिंग में फटाफट लिख रहा हूं, तो ये योगदान. ठीक है, हमारा योगदान. इन द लास्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई सभी को पेपर के लिए. ठीक है, आई हैव डन ऑल द थिंग्स, मैंने सभी चीज़ें, मेरा 110% दे दिया. हर एक पेपर को दे रहा ही मैं. ठीक है, तुम भी नमूने कुछ पेपर में नाम लिख के आना. ठीक है, मन की जीते जीत है. अरे वाह. ठीक है, छावा पिक्चर में भी यही था, मन की जीते जीत है, मन की हारे हार. सही पिक्चर है, देख के आना जरूर आप. ठीक है, हमारे सिटी के इस पे ही है, छत्रपति जी महाराज. वट एवर द थिंग्स दे हैव टू गो थ्रू. भाई मैं तो लिटरली रोया था पिक्चर में. चलो, सो दिस आर द थिंग्स. ये एवरग्रीन वाले हैं. मेरे को लग रहा है कि इनमें से आने के चांसेस है. अगेन आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर, दिस आर जस्ट द गेसिंग. यही पेपर में आएगा, मेरे को नहीं मालूम. अभी क्या करना स्टूडेंट्स, सोने से पहले, जाने से पहले, पेपर को जाने से पहले ये 5 का रिवीजन करके जाना, ग्रामर का रिवीजन करके जाना, और क्या बोलते हैं राइटिंग स्किल जो मैंने बताई वो. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते मत बैठो, स्क्रीनशॉट ले लो.